हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 3 सागरों का संगम होता है। वो कौन सी जगह है जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। क्या आप जानते हैं इस जगह पर महात्मा गांधी की चिता का राख रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इन सब के बारे में नहीं जानते हैं तो हम आपको एक ऐसे ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट सेटर में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं कन्याकुमारी तीर्थ स्थल के बारे में। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य, नायका के अधीन रहा है। यह मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य का भी हिस्सा रहा है। यहाँ पर 3 सागरों का संगम होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था 3 सागर आके मिलते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा हर जगह नहीं देखने को मिलता है। कन्याकुमारी में 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। जी हाँ दोस्तों, इस स्थान को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। यहाँ समुद्र अपने विभिन्न रंगों से मनोरम घटा बिखेरते रहता है। समुद्र बीच पर रंग बिरंगी रेत इसकी सुंदरता के 4 चांद लगा देती है। इस स्थान को श्रीपद पराई के नाम से भी जाना जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस स्थान पर कन्याकुमारी ने भी तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कन्याकुमारी कहा जाता है। कन्याकुमारी पहले केप कोमोरन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि यहाँ कुमारी देवी के पैरों के निशान भी मिलते हैं। समुद्र के बीच में इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था। यहाँ उनकी विशाल आदमकद मूर्ति है। इसी के पास एक दूसरी चट्टान पर तमिल के संत कवि तिरुवल्लुवर की 133 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ स्थित गांधी मंडपम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की चिता की राख रखी हुई है। बताया जाता है कि महात्मा गांधी 1937 में यहाँ आए थे। कहते हैं कि 1948 में कन्याकुमारी में भी उनकी अस्थियां विसर्जित की गई थी। कन्याकुमारी अपने सूर्योदय के दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हर होटल की छत पर पर्यटकों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा हो जाती है। शाम को सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने असुर वाणासुर को वरदान दिया था कि कुंवारी कन्या के अलावा किसी के हाथों उसका वध नहीं होगा। प्राचीन काल में भारत पर शासन करने वाले राजा भरत को 8 पुत्री और 1 पुत्र था। भरत ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में बांटकर अपनी संतानों को दे दिया। दक्षिण का हिस्सा उनकी पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी शिव की भक्त थी और भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी। विवाह की तैयारियां होने लगी, लेकिन नारद मुनि चाहते थे कि वाणासुर का कुमारी के हाथों वध हो जाए। इस कारण शिव और देवी कुमारी का विवाह नहीं हो पाया। कुमारी को शक्ति देवी का अवतार माना जाने लगा और वाणासुर के वध के बाद कुमारी की याद में ही दक्षिण भारत के स्थान को कन्याकुमारी कहा जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि शहर का नाम देवी कन्याकुमारी के नाम पर पड़ा है, जिन्हें भगवान कृष्ण की बहन माना गया है। यहाँ के समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है, जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर के ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्राचीन कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न ना हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। कन्याश्रम सर्वाणी कन्याकुमारी कन्याक्षम में माता का पृष्ठभाग गिरा था। इसकी शक्ति है सर्वणी और शिव को निमिष कहते हैं। कुछ विद्वान का मानना है कि यहाँ माँ का उद्धवदंत गिरा था। कन्याश्रम को कालीशम राम या कन्याकुमारी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। यह शक्तिपीठ चारों ओर जल से घिरा हुआ है। यह एक छोटा सा टापू है।
जहाँ का दृश्य बहुत ही मनोरम है। तो दोस्तों, यह थी कन्याकुमारी के बारे में जानकारी। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।